जैसे कि कुछ टाइम पहले ये खबर उड़ रही थी कि श्रद्धा इतनी सक्सेसफुल है फिल्म इंडस्ट्री में, फिर आखिर क्यों उन्होंने कभी शाहरुख या सलमान जैसे एक्टर्स के साथ कोई फिल्म नहीं करी। श्रद्धा को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम YRF ने अपने प्रोडक्शन से बैन किया हुआ था। अब ऐसा क्यों है? अब डेब्यू की बात है तो YRF की एक पॉलिसी है कि अगर आप किसी एक्टर को अपने साथ साइन करते हैं, दैट फिल्म वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर श्रद्धा कपूर एंड श्रद्धा कपूर ये समझ गई कि अगर उन्हें बॉलीवुड में वन ऑफ द लीडिंग लेडीज बनना है तो उन्हें अपनी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत सोचकर चूज करनी पड़ेंगी। अपने एक इंटरव्यू में करण जौहर ने ये तक कहा था कि ही बेग्ड इम्तियाज अली टू कास्ट आलिया भट्ट इन द फिल्म हाईवे। फरहान अख्तर की क्या दुश्मनी है श्रद्धा कपूर से? इनफैक्ट श्रद्धा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि स्त्री में उन्हें सिर्फ एक कैमियो का ऑफर आया था। श्रद्धा कपूर राइट नाउ इज द टॉक ऑफ द टाउन और जैसे जैसे इनका जो फैंडम है स्त्री 2 के बाद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही उनसे रिलेटेड जितनी भी कंट्रोवर्सीज पास्ट में रही हैं वो भी इंटरनेट पर रिसर्फेस कर रही हैं। अब क्या है ना, फेमस होने के दो पहलू होते हैं। एक तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो गड़े मुर्दे भी उखाड़ के फेंक देता है। तो ऐसा ही कुछ इस वक्त श्रद्धा कपूर के साथ भी हो रहा है। तो ये जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं कि क्या YRF, धर्मा प्रोडक्शंस और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने श्रद्धा कपूर को बैन किया हुआ था, या फिर श्रद्धा कपूर को पार्टीज में इनवाइट नहीं आता है, या फिर कि वो बॉलीवुड की जितनी भी पॉलिटिक्स है उस इंटरनल पॉलिटिक्स की विक्टिम है, ये क्या एक सिर्फ PR स्टंट है या फिर एक्चुअली में श्रद्धा कपूर इज अ विक्टिम? चलिए एनालाइज करते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड you're watching Uncut। स्त्री 2 का इस वक्त का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 401 करोड़ और भैया इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और कहीं ना कहीं ये काफी लोगों को एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि ये एक सीक्वल था और जिस तरह से स्त्री ने अपने बॉक्स ऑफिस पर 2018 में परफॉर्म किया था वैसे ही कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की स्त्री 2 से भी थी। वो अलग बात है कि स्त्री 2 ने वो चीज भी सरपास करके अपना नाम बना लिया है, लेकिन इस फिल्म की इतनी ज्यादा हिट होने की जो वजह है, जो पूरा क्रेडिट है, वो इस वक्त श्रद्धा कपूर को दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो गलत बात है। देखिए, स्त्री जितनी भी खूबसूरत या फनी हो, लेकिन क्रेडिट जो है वो सबको इक्वली मिलना चाहिए क्योंकि इस फिल्म में राजकुमार राव का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल था जितना था श्रद्धा कपूर का। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैडॉक फिल्म्स की जो मार्केटिंग है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्रैक कर चुके हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अपनी ऑडियंस से एक बेहतर रिस्पांस कैसे निकालना है। तो बस इसीलिए हर जगह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भैया श्रद्धा कपूर की फोटोज हैं और कहीं ना कहीं जो श्रद्धा की PR है वो उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ भी कंपेयर कर रही है। जैसे कि कुछ टाइम पहले ये खबर उड़ रही थी कि श्रद्धा इतनी सक्सेसफुल है फिल्म इंडस्ट्री में, फिर आखिर क्यों उन्होंने कभी शाहरुख या सलमान जैसे एक्टर्स के साथ कोई फिल्म नहीं करी। बस फिर क्या था, ये खबर फैल गई इंटरनेट पर बहुत ही बुरी तरह। एक खबर और जो बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल हो रही है वो ये है कि श्रद्धा को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम YRF ने अपने प्रोडक्शन से बैन किया हुआ था। अब ऐसा क्यों है? बात दरअसल ये है कि YRF, जिसे इस वक्त आदित्य चोपड़ा संभालते हैं, उनकी थोड़ी अनबन चल रही थी श्रद्धा कपूर से। ऑल्दो श्रद्धा कपूर ने ये सभी क्लेम्स को डिनाई किया है अपने कुछ इंटरव्यूज में, लेकिन कहा यह जाता है और कुछ सोर्सेज भी यही कहते हैं कि जब YRF ने श्रद्धा कपूर को साइन किया था, उन्होंने एक फिल्म करी थी लव का दी एंड। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चल पाई थी, ऑल्दो इट हैड अ क्यूट स्टोरी, और ये फिल्म श्रद्धा कपूर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये YRF के बैनर के अंडर बन रही थी और उस टाइम पे YRF के साथ आखिर कौन काम नहीं करना चाहता था। अनुष्का शर्मा जिन्होंने रब ने बना दी जोड़ी करी है, रणवीर सिंह जिन्होंने बैंड बाजा बारात से YRF के साथ अपना डेब्यू किया है, ये कुछ वही स्टार्स हैं। उसके अगर इसकी बात हो रही है डेब्यू की तो हम भूमि पेडनेकर को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने दम लगा के हैशा में अपना डेब्यू किया था विद YRF। तो ये जितने भी एक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स सेफ टू से कि YRF ने इन सभी डेब्यूज को एक चांस देके, एक प्लेटफॉर्म देकर इन सभी का करियर बनाया है। अब डेब्यू की बात है तो YRF की एक पॉलिसी है कि अगर आप किसी एक्टर को अपने साथ साइन करते हैं तो वो 3 मूवीज एक साथ साइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब श्रद्धा कपूर को साइन किया गया था फॉर लव का दी एंड, भले ही वो फिल्म नहीं चली लेकिन श्रद्धा के साथ एक बॉन्ड साइन हुआ था जहां ये लिखा था कि वो आगे की 2 फिल्म्स भी YRF के बैनर के साथ ही करेंगी।
लेकिन लव का दी एंड फ्लॉप होने के बाद मानो श्रद्धा की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं पानी में डूब गई, क्योंकि क्रिटिक्स को उनकी परफॉर्मेंस भले ही पसंद आई हो लेकिन लोगों को उनकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इससे पहले साल 2010 में श्रद्धा कपूर 3 पत्ती नाम की एक फिल्म भी कर चुकी थी ऑपोजिट अमिताभ बच्चन, लेकिन इस फिल्म का कहीं नामो निशान ही नहीं है। तो 2 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स करने के बाद श्रद्धा कपूर न्यू कि भैया दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, जिसके बाद आदित्य चोपड़ा ने श्रद्धा कपूर को औरंगजेब फिल्म में एज अ लीड फिल्म ऑफर करी थी, लेकिन श्रद्धा न्यू की ये स्क्रिप्ट भी उनके लिए नहीं बनी है। औरंगजेब वो फिल्म है जिसमें हमने अर्जुन कपूर को देखा था और ये फिल्म भी बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप थी। तो उस टाइम पे श्रद्धा कपूर ने जो किया वो था एक बहुत ही स्मार्ट मूव। उन्होंने अपने डूबते करियर को बचाने के लिए वाईआरएफ को किया डिच और पहुंच गई भट्ट फिल्म्स के पास। भट्ट फिल्म्स ने उस टाइम पर उन्हें आरोही यानी कि आशिकी 2 में एज द लीड परफॉर्म करने का मौका दिया था और वो रोल तो कौन ही भूल सकता है। दैट फिल्म वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर श्रद्धा कपूर एंड श्रद्धा कपूर ये समझ गई कि अगर उन्हें बॉलीवुड में वन ऑफ द लीडिंग लेडीज बनना है तो उन्हें अपनी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत सोचकर चूज करनी पड़ेंगी। लेकिन श्रद्धा को ये क्या पता था कि अपने इस स्टेप से वो खुद का करियर तो बचा लेंगी लेकिन बहुत सारी दुश्मनी मोल ले लेंगी। आदित्य चोपड़ा का ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था इस चीज के बाद कि श्रद्धा ने उन्हें डिच कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धा को किसी भी फिल्म में कास्ट ही नहीं किया। शी वॉज ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम वाईआरएफ। अब लोग ये कहते हैं कि अगर आदित्य चोपड़ा ने ये डिसीजन लिया श्रद्धा के एक्शंस के बाद तो इसे बैनिंग नहीं कहेंगे। आदित्य चोपड़ा डिड व्हाट ही हैड टू, जिसकी वजह से वो उन पर फ्यूचर में भरोसा नहीं कर सकते। आपका इस चीज पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या श्रद्धा ने एक सही डिसीजन लिया था या फिर आदित्य चोपड़ा इस केस में सही हैं। वाईआरएफ के अलावा धर्मा प्रोडक्शंस जो करण जौहर ओन करते हैं और साथ ही एक्सेल एंटरटेनमेंट जिसे ओन करते हैं फरहान अख्तर, इन दोनों प्रोडक्शन से भी श्रद्धा कपूर ब्लैक लिस्टेड है, ऐसा उनकी पीआर का कहना है। धर्मा से इसलिए क्योंकि करण जौहर आलिया भट्ट को काफी ज्यादा फेवर करते हैं। आलिया भट्ट उनकी बहुत ही नजदीकी दोस्त हैं और वो कहीं ना कहीं उनको अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अपने एक इंटरव्यू में करण जौहर ने ये तक कहा था कि ही बेग्ड इम्तियाज अली टू कास्ट आलिया भट्ट इन द फिल्म हाईवे। तो अगर कोई डायरेक्टर जाके दूसरे डायरेक्टर से भीख मांग सकता है कि उनकी किसी फ्रेंड को ये फिल्म दी जाए तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट है और कितने जरूरी हैं। कहीं ना कहीं करण जौहर को ये भी डर था कि श्रद्धा कपूर इतनी टैलेंटेड है, इतनी खूबसूरत है, तो वो कहीं आलिया भट्ट को ओवरशैडो ना कर दे। और इसी राइवलरी को आगे बढ़ाते हुए करण जौहर ने भी कर दिया श्रद्धा कपूर को धर्मा से ब्लैकलिस्ट। इसके बाद अगर बात करें एक्सेल एंटरटेनमेंट की, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई चलो इन दोनों का तो समझ आता है, फरहान अख्तर की क्या दुश्मनी है श्रद्धा कपूर से। तो ऐसे कुछ स्पेक्यूलेशंस हैं कि रॉक ऑन 2 के सेट्स में फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर काफी नजदीक हो गए थे। उन लोगों ने डेट करना शुरू कर दिया था उस टाइम पर, लेकिन श्रद्धा के फादर यानी कि शक्ति कपूर को इस चीज से बहुत ज्यादा नाराजगी थी। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ द रिलेशनशिप, जिसकी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। बस फिर क्या था, मे बी दीज टू बिकेम एक्सेस और फरहान अख्तर ने बंद कर दिया श्रद्धा कपूर को मूवीज देना। अब ये बातें कितनी सच है और अब क्या इन बातों का कोई मतलब भी है या नहीं, वो तो आप ही मुझे बताओ। लेकिन श्रद्धा कपूर की ये जो जर्नी रही है कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि जिस तरह से वो एक नेपो किड थी उसके बाद भी उन्हें एक आउटसाइडर रूट लेकर अपनी सक्सेस को अपना बनाना पड़ा। और अब उनकी प्रीवियस जितनी भी चॉइसेस रही हैं फिल्म्स को लेके वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बीट हसीना पारकर या फिर वो हैदर हो, अभी तक किसी भी सोलो फिल्म में उन्होंने अपना कमाल नहीं दिखाया है। इनफैक्ट श्रद्धा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि स्त्री में उन्हें सिर्फ एक कैमियो का ऑफर आया था, लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने मेकर्स से ये रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं इस कास्ट का पार्ट बन सकती हूँ। तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, श्रद्धा कपूर जिसकी वजह से स्त्री इतनी ज़्यादा फेमस हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया बॉक्स ऑफिस पर, वो इस फिल्म में सिर्फ एक कैमियो करने वाली थी। लेकिन श्रद्धा कपूर का लक शायद बहुत अच्छा है जिसकी वजह से वो इस फिल्म का पार्ट बनी, साथ ही उन्होंने सक्सेसफुल होने की ठान ली। इस वक्त श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर भी कहर मचा रखा है भैया। उन्होंने ना जाने कितने लोगों के फॉलोअर्स को सरपास कर दिया है और मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी बनने से बस
कुछ स्टेप्स दूर हैं। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि वो प्रियंका चोपड़ा को भी पीछे छोड़ देंगी। उनकी ये जो इमेज है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ दिखती हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल दिखती हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और इसके लिए तो मैं श्रद्धा और उनकी PR टीम दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी, क्योंकि दिस हैज़ बिन वर्किंग फॉर हर। आप श्रद्धा कपूर को कितना पसंद करते हैं और आपकी फेवरेट श्रद्धा कपूर फिल्म कौन सी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही क्या ये बात सच है कि उन्हें सही में बैन किया गया है या डिफरेंट रीजंस के लिए ये चीज़ें कुछ ऐसी अनफोल्ड हुई है, ये भी मुझे बताना। अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने व्यूज़ कमेंट करें और साथ ही अनकट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।